आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हमने पिछली बार देखी थी, ईमानदारों का अकीदा। अगर आप समझते हैं कि आपका ईमान है, अगर आप समझते हैं कि आप खुदा कुदूस पर ईमान रखते हैं, अगर आप समझते हैं कि वाहिद खुदा आपके खालिक हैं, वही तमाम चीज़ों के खालिक हैं और आप उनकी मखलूक हैं, तो ये जो ज़बूर 23 है ये आपका अकीदा है। इसमें हमने पिछली दफ़ा जो है वो देखा था कि ये किस तरीके से हमारा अकीदा ठहरा है। ज़बूर 23वें की पिछली दफ़ा हमने पहली आयत को जो है देखा और उसके अंदर 3 सच्चाइयों को हमने सीखा। हमने देखा कि पहली आयत बयान करती है यहोवा मेरे चौपान है और मुझे कमी ना होगी। आपने देखा कि यहोवा दाऊद जोन्स है वो पुकारते हैं, कोई और किसी और को वो जोन्स है चौपान नहीं कहते, किसी और को नहीं ये बयान करते कि कोई और उनका रखवाला है, किसी और के लिए वो जोन से ये बयान नहीं कर रहे। वो कहते हैं यहोवा है जो मेरे चौपान है। उन्होंने हरगिज ये नहीं कहा यहोवा चौपान है, उन्होंने हरगिज ये नहीं कहा यहोवा जो है वो आपके चौपान है, उन्होंने हरगिज ये नहीं कहा यहोवा हमारे चौपान है। वो बयान करते हैं यहोवा मेरे चौपान है। वो ये बयान करते हैं कि मेरा डायरेक्ट लिंक है उनके साथ। और हर फर्द जो उनसे है जब वो अपने ईमान का इजहार करता है तो वो ये नहीं कहता कि मेरे शोहर की वजह से मेरा लिंक है, मेरी बीवी की वजह से मेरा लिंक है, मेरे बच्चों की वजह से मेरा लिंक है, मेरे माँ बाप की वजह से मेरा लिंक है। आज हमने जो उनसे ये जो लिंकेज है खुदा के साथ जोड़े हैं अपने पादरियों की वजह से। हम कहते हैं क्योंकि पादरी ने हमें यह सिखाया इसलिए हमारा ताल्लुक खुदा से जुड़ा। नबियों ने ये नहीं कहा, कलाम खुदा ये बयान नहीं करता। कलाम खुदा आपको ये नहीं कहता कि आपका ताल्लुक खुदा से जो उनसे है वो किसी पादरी की विसात से जुड़ा है। कलाम खुदा हरगिज ये बयान नहीं करता कि आपका ताल्लुक आपके वालदैन जो कुछ करते रहे, जो कुछ उन्होंने सिखाया, उनके वसीले से आपका ताल्लुक खुदा से जुड़ा है। दाऊद पुकार उठते हैं यहोवा मेरे चौपान है, मेरे चौपान, मेरा डायरेक्ट लिंक है उनके साथ। और ये उस ईमान का वो इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उनकी भेड़ हूं, क्योंकि चौपान चरवाहे को कहते हैं और चरवाहे जो उनसे उनके लिए भेड़ों का होना जरूरी है। भेड़ जौन सी है हमने सीखा था कि भेड़ जौन सी है वो लाचार है, भेड़ जौन सी है उसको इल्म नहीं है, उसे सिमत का अंदाजा नहीं है, वो बेसिमत है, वो डिफेंसलेस है। और ऐसी भेड़ जौन सी है जिसकी कोई सिमत ना हो, उसे कुछ इल्म ना हो, कुछ मालूम ना हो, उसको रहबर की जरूरत है, उसे चरवाहे की जरूरत है। और दाऊद कहते हैं ये रब मैं भेड़ हूं आपकी, मुझे भेड़ के तौर पे कबूल कर लें, मैंने आपको अपना चरवाहा चुन लिया। हमें अपने आप को भेड़ बनाना होगा, हमें उनकी भेड़ ठहरना होगा, तभी हम जो उनसे पुकार उठेंगे यहोवा मेरे चौपान है। अगर आप भेड़ नहीं है तो यहोवा आपके चौपान नहीं है। भेड़ सौंपेगी अपने आप को चरवाहे के लिए तो चरवाहा भेड़ की देखभाल करेगा। आज आपने अपने आप को सौंपा हुआ है अपने पादरियों के, आपने पादरियों को अपना चरवाहा ठहराया है और जिस तरीके से वो आपको लेकर चलते हैं उसी तरीके से आप उनके पीछे पीछे चलते हैं। यहोवा को अपना चरवाहा बना लें, यहोवा आपको लेकर चलेंगे। और यहोवा अगर आपको लेकर चलेंगे तो तीसरी सच्चाई आपको पहली आयत में मिलती है, आपको कमी नहीं होगी। तब आप पुकार उठेंगे कि मैं सुकून में हूं, मैं तसल्ली में हूं, मेरी तशफ़ी हो गई है, मुझे कमी ना होगी। क्यों कमी नहीं होगी? क्योंकि तमाम आपकी जिंदगी की आसाइशें, तमाम आपकी जिंदगी की नेमतें, तमाम आपकी बरकतें यहोवा की तरफ से, आपके चौपान की तरफ से आपको मुहैया हो जाएंगी, इसलिए आपको कमी ना होगी। आज हम दूसरी आयत को देखेंगे। इस आयत के अंदर हम देखेंगे, आए भेड़ो
चरवाहे को अपने आप को सौंप दो और देखो कि फिर चरवाहा क्या करता है। इसी को हम आज सीखेंगे। इसी को हम देखेंगे कि अगर मैंने अपने आप को चरवाहे को सौंप दिया, अगर मैंने यह हव्वा को अपना चरवाहा गर्दान दिया, तो मुझे किस तरीके से कमी नहीं होगी। कलाम खुदा आज इस सच्चाई को आपको खोलेगा कि ये जो आपने मुंह से अदा किया कि मुझे कमी ना होगी, ये कैसे कमी खुदा पूरी करेंगे। आए हम ज़बूर 23वें की दूसरी आयत को देखें कि जब आप चरवाहे को अपने आप को सौंपते हैं तो किस तरीके से चरवाहा आपको लेकर चलता है। फिर कलाम खुदा बयान करता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाते हैं, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाते हैं। कलाम खुदा ने आपको बयान किया है कि जब आपने ये हव्वा को अपना चरवाहा चुन लिया है, अपने शोहर का, अपनी बीवी का, अपनी बेटी का, अपने बेटे का, अपने भाई का, अपनी बहन का नहीं, अपना। यह हव्वा इज माय शेपर्ड। जब आप माय शेपर्ड कहते हैं, यू गेट कनेक्टेड विद यहोवा, यू एंजॉय हिज फेलोशिप, यू एंजॉय द फेलोशिप ऑफ योर क्रिएटर। आए देखें कि ये फेलोशिप कैसे आप एंजॉय करते हैं। आपने देखा है, he makes me to lie down in green pastures, he leads me beside still waters। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाते हैं, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाते हैं। आप ये बयान करते रहे हैं, आप उस गवाही को बयान कर रहे हैं जो आपको तकवीयत देती है। आप गवाही, टेस्टिमनी ऑफ सेटिस्फैक्शन बयान कर रहे हैं। आप उस तसल्ली की गवाही को बयान कर रहे हैं। आप कैसे ये बयान कर रहे हैं? आप कह रहे हैं, ही मेक्स मी, मैं खुद से नहीं, ये मेरी तसल्ली, मुझे जो चरागाह में लेके जाया गया है, ये मैं खुद से नहीं गया। ही मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर्स। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में लेकर जाते हैं, वो मुझे राहत के चश्मों के पास लेकर जाते हैं, हरी हरी चरागाहों में बिठाते हैं, राहत के चश्मों के पास लेकर जाते हैं। कौन? मेरे चपान। अपने आप को चपान को सुपुर्द करें, आपको कोई कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको चपान फिर अब लेकर जाएंगे। फिर चपान की जिम्मेदारी होगी है भेड़ की, फिर चपान रखवाला हो गया भेड़ का, फिर चपान जो है वो प्रोवाइडर हो गया। फिर चपान जो उनसे है वो भेड़ को लेकर चलता है और हरी हरी चरागाह में ले जाता है। लिखा है, he makes me to lie down in green pastures। हम देखेंगे कि ये lie down, भेड़ lie down कब होती है? 4 उसके रीजन हैं भेड़ lie down होती है। हम इसको देखेंगे कलाम खुदा में, ये तशबीह क्या बयान है। He leads me, he makes me and he leads me। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाते हैं, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाते हैं। दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि मुझे क्या है कि कमी है, अब मुझे खुराक, मेरी जिंदगी की नेमतें मुझे मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे चरवाहे ने मुहैया कर दी। आए हम देखें कि ये सेटिस्फैक्शन दाऊद ने, ये जो टेस्टिमनी दी है, ये जो गवाही दी है, ये जो तसल्ली की गवाही है, कभी आपने तसल्ली की गवाही
सुनी हो या दी हो, तसल्ली की गवाही है ये तसल्ली की गवाही दाऊद ने क्यों दी है? ये तसल्ली की गवाही इसलिए दी है क्योंकि दाऊद जो है अपने आप को भेड़ बनाकर चरवाहे को अपने आप को सौंप दिया। तब आपके अंदर ये तसल्ली आती है कि मुझे अब खुद से कुछ नहीं करना, मुझे अब खुद से जो सा कोई गौरव फिक्र नहीं करना। लिखा अपनी फिक्रें सारी यहोवा पे डाल दे, वो तुझे मुहैया करेंगे। कलाम खुदा आपको सच्चाइयां बयान करता है। भेड़ चरवाहे के बगैर इनसिक्योर है। भेड़ जब तक उसका चरवाहा नहीं होगा, खतरा उसके ऊपर मुंडलाता रहेगा। आए भेड़ो, अपने आप को भेड़ें कहते हो, लेकिन भेड़ बनना जो उनसे सीखो, तब आप भी तसल्ली की गवाही दे सकेंगे। तब आप भी जो उनसे पुकार उठेंगे कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाते हैं, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाते हैं। मुझे किस बात की फिक्र? कलाम खुदा आपको बयान नहीं करता कि इंसान को भेड़ से तशबीह दी गई है। क्या कलाम खुदा आपको यह बयान नहीं करता? आए हम यशायाह 53वें बाब में चलें और देखें कि मैं और आप भेड़ हैं। अगर मैं और आप भेड़ बनने से इनकार करते हैं तो मेरा और आपका फिदिया ही अदा नहीं हुआ, क्योंकि फिदिया तो भेड़ का अदा हुआ है। आए हम यशायाह की किताब 53वें बाब की 6ठी आयत को देखें और देखें कलाम खुदा में क्या सिखाता है। कलाम खुदा बयान करता है, लिखा है, हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर यह हव्वा ने हम सब की बदकिरदारी उन पर लाद दी। कलाम खुदा आपको बयान करता है, हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए। हम सब, एक भी शख्स नहीं जो भेड़ नहीं है। हमें भेड़ को जानना होगा। हमें जानना होगा कि भेड़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। भेड़ अपने चराहे के बगैर नहीं जिंदा रह सकती। वो शिकारी का शिकार ठहरेगी। अपने आप को जो से जांचिए और देखिए कि क्या आप भटकी हुई भेड़ तो नहीं है। देखिए कि क्या आप लॉस्ट शीप तो नहीं है। लॉस्ट शीप उसको कहते हैं जो खुदा की भेड़ तो है लेकिन खुदा को नहीं पहचान पा रही। आप मुबारक हैं कि खुदा की भेड़ हैं लेकिन शैतान के कब्जे में है। बहुत जरूरी है कि आप अपने चरवाहे को पहचाने, तभी आपको राहत नसीब होगी। आज आपकी फिक्रें क्यों हैं आपके साथ? आज आपकी बीमारियां क्यों हैं आपके साथ? आज आपके ऊपर क्यों मुसीबतें हैं? क्योंकि आपने अपने आप को चरवाहे को नहीं सौंपा। आपका चरवाहा ही जौन सा है वो गलत है। कैसे मुमकिन है कि कलाम खुदा गलत हो जाए? जब चरवाहे को आप सौंप दे तो वो आपको हरी हरी घास पे ना बिठाएं, और चरवाहे को सौंप दे तो आपको राहत के चश्मों के पास ना ले जाएं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आए हम एक और ज़बूर में चलें, ज़बूर 100वां, और उसकी हम देखते हैं 3री आयत को और देखें कि कलाम खुदा में क्या बयान करता है। 100 ज़बूर और उसकी 3री आयत बयान करती है, लिखा है,
जान रखो कि यहोवा ही खुदा हैं, उन्हीं ने हमको बनाया और हम उन्हीं के हैं। हम उनके लोग और उनकी चिरागाह की भेड़े हैं। हम उनके लोग और उनकी चिरागाह की भेड़े हैं। ऐसे नहीं दाऊद पुकार उठते हैं, यहोवा आप मेरे चुपान हैं, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूं। कितने लोगों ने यहोवा को पहचाना, अपनी पहचान तो वो कर नहीं पाए, यहोवा को कैसे पहचानते। वो तो यही नहीं जान पाए कि वो भेड़ हैं। आज आप किसी को भेड़ कह दें, वो आपके जो उनसे मारने को आपको दौड़ेगा। वो कहेगा मुझे भेड़ क्यों कहा, कलामे खुदा कहता है हम सब उनकी भेड़े हैं, हम उन्हीं के लोग और उनकी चिरागाह की भेड़े हैं। आप अपने खुदा को जो उनसे इनकार करते हैं जब आप कहते हैं मैं भेड़ नहीं हूं, तो कैसे यहोवा आपकी मुसीबतें आपसे उठा लें? कैसे यहोवा आपकी रंजिशें, आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी बीमारियां आपसे उठा लें? कलामे खुदा आपको ये सिखाना चाहता है कि अपने आप को पहचाने, जाने कि आप कौन हैं, देखें। तभी आप जौन से यहोवा को अपना चरवाहा पुकार सकेंगे, और यहोवा को चरवाहा पुकार सकेंगे तो तभी आपकी कमियां दूर होंगी। तभी यहोवा आपको राहत नसीब करेंगे, आपको हरी हरी घास पर बिठाएंगे, राहत के चश्मों के पास लेकर चलेंगे। हरी हरी घास, कलाम खुदा आपको क्या बयान करता है? ये क्या चीज है जो ज़बूर 23वें की दूसरी आयत में बयान की है? वो मुझे हरी हरी चिरागों में बिठाते हैं। ये हरी हरी चिरागाह, ये वो चिरागाह है जो कभी भी मुरझाने की नहीं। ये वो खुराक है जिसमें कमी नहीं होगी। दुनिया में कोई ऐसी चिरागाह नहीं, आज तक दुनिया में कोई ऐसी चिरागाह नहीं है जो नापैद ना होगी हो, जो खत्म ना हुई हो, जो मुरझा ना गई हो मौसम की तब्दीलियों से, जिसका वजूद खत्म ना हो गया हो। दाऊद कहते हैं वो मुझे हरी हरी चिरागाह में बिठाते हैं। ये वो चिरागाह है जो कभी मुरझाने की नहीं। ये वो चिरागाह है जिसका वजूद खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह हवा आपके चुपान है। आपको इस चिरागाह की जरूरत है। आपको ऐसी चिरागाह की जरूरत है जो आपको सैर कर सके। भेड़ को चिरागाह में क्यों ले जाया जाता है? ताकि वो जिंदा रह सके। कैसे जिंदा रहेगी अगर उसके पास चिरागाह ही नहीं है, अगर वो चर ही नहीं पाएगी, अगर उसे खुराक ना दी जाए? किसने आपको कहा कि आप खुदा के कलाम के बगैर जिंदा रह सकते हैं? किसने आपको कहा कि आप इस दुनियावी खुराक से जिंदगी हासिल कर सकते हैं? कौन आज तक इस दुनियावी खुराक से हमेशा के लिए जिंदा ठहरा है? कलाम खुदा फरमाता है तुम्हारे बाप दादा ने खाया और मर गए। अपने बाप दादा की तरफ निगाह करें, क्या उन्होंने नहीं सारी जिंदगी खाया और मर गए? और ये वो चिरागाह है जो कभी आपको मरने नहीं देगी, जो आपको हमेशा की जिंदगी बख्शेगी, और ये खुदा का कलाम है। वही चिरागाह जो कभी नहीं मुरझाने की, जो कभी नापैद नहीं होगी, जो आपको हमेशा की जिंदगी बख्शेगी, वो खुदा की चिरागाह है, खुदा का कलाम है। ये वो चिरागाह है जो आपको ताजगी बख्शती है।
आप खाना खाते हैं ताकि ताज़ा दम हो जाए, आप खाना खाते हैं ताकि कुव्वत पा सकें, आप खाना पाते हैं ताकि आप तसल्ली हासिल कर सकें। ये तसल्ली की गवाही है जो दाऊद नबी ने दूसरी आयत में दी है मेरे और आपके लिए, कि मैं जब यहोवा को अपना चरवाहा मान लूंगा तो मैं भी ये गवाही दे सकूंगा, मैं भी कह सकूंगा कि वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाते हैं, उनका कलाम मेरे अंदर अब आ चुका है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं, मुझे उस खुराक की जिसकी जरूरत थी कि मैं ताउम्र जिंदा रह सकूं, मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकूं, वो मुझे मिल गई है। आए देखें इस कलाम को यशायाह नबी ने कैसे बयान किया है। 40वें बाब की 8वीं आयत में यशायाह नबी 40वें बाब की 8वीं आयत में बयान करते हैं, कलाम खुदा को पसमुर्दगी के साथ ना सीखें, कलाम खुदा आपकी खुराक है, आपको जिंदगी बख्शने वाली खुराक है। रूह और सच्चाई से खुदा के सामने हाजिर हो जाएं, खुदा आपको ये खुराक मुहैया करना शुरू कर देंगे। यशायाह 40वें बाब की 8वीं आयत में पुकारते हैं, वो कहते हैं हाँ घास मुरझाती है, दुनिया की हर घास, हर चरागाह मुरझा जाएगी, फूल कमलाता है पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। ये है वो चरागाह जिसका दाऊद नबी ने जिक्र किया है, जिसकी उन्होंने गवाही दी है कि मेरी तसल्ली और मेरी तशफ़ी हो गई है, मुझे वो खुराक मिल गई है और मुझे उस चरागाह में मेरे चुपान ले गए हैं जो कभी ना मुरझाएगी। काश मैं और आप ऐसी चरागाह के मुतलाशी हो, काश मैं और आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें, इन दुनियावी ख्वाहिशात से अपने आप को बचा सकें। हम इन दुनियावी ख्वाहिशात के चुंगल में इस तरह फंस चुके हैं कि हमारी ख्वाहिशात रुकने का नाम नहीं लेती, बढ़ती चली जा रही हैं, एक ख्वाहिश के बाद दूसरी ख्वाहिश के बाद तीसरी ख्वाहिश के बाद चौथी ख्वाहिश। हम अपने बच्चों की तरबियत करना भूल गए क्योंकि हमारी तरबियत नहीं हो सकी। कलाम खुदा आपकी तरबियत के लिए है। लिखा है घास तो मुरझा जाती है, फूल कुमला जाता है, पर मेरे खुदा का कलाम कभी मुरझाएगा नहीं, अब तक कायम रहेगा। ये है वो चिरागा जिसका दाऊद जिक्र कर रहे हैं। हम किस तरीके से इस चिरागा के मुतलाशी हो सकते हैं? आए हम देखें ज़बूर की किताब 119 में आपको तरीक़ेकार भी बताया गया है, आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप इस चिरागा की तलाश में आएंगे, किस तरीके से आपको ये चीजें मुहैया होंगी। जाया ना जाने दें अपने आप को। ये जो जिंदगी आपको मिली है, कोई 70 की, कोई 80 की, कोई 20 की, कोई 22 की, इसे जाया ना जाने दें, अपने मकसद को सीखें। ये दुनियावी ख्वाहिशात के चुंगल से निकलें, तसल्ली की गवाही के पैगंबर बने। वो पुकारने वाली आवाज जो है वो ठहरे, जो इस तसल्ली की गवाही को दे सके कि ये हवा मेरे चपान है, मुझे कमी ना होगी, मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाते हैं, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाते हैं। आए ज़बूर 119 की 9 से 16 आयत का मुतालिया करें और देखें कि किस तरीके से मैं इस चरागाह तक पहुंचता हूं। कैसे मुमकिन होगा कि मैं अपनी रविशें ठीक कर सकूं, मैंने अपनी जिंदगी जो आज तक जाया की है उसे किस तरीके से मैं फिर से जान पाऊं। यह हवा आपको हर दम हर लम्हे थामने को तैयार है।
उस वक्त जब आप भेड़ बनकर यहोवा को चरवाहा पुकारेंगे। जब तक आपके अंदर ये ईमान नहीं है कि यहोवा आपके चुपान है, तब तक आपकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होगी। ज़बूर 119 9 से 16 आयत कलाम खुदा में यूं फरमाता है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, आपके कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। और मेरी रविशें, मेरे रास्ते, मेरे तरीक़ेकार सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर नजर रखने से पाक ठहरेंगे। कौन है शख्स जो आपसे कहता है कि खुदा के हुक्म आपके लिए नहीं है? सिवाय शैतान के और कौन कह सकता है कि ये कमांडमेंट्स अब आपके लिए नहीं रहे? ज़बूर तो यह आपको बता रहा है कि आपकी रविशें, आपके रास्ते खुदा के कलाम पर ईमान रखने से होंगे। आप पाकीज़ा ठहरेंगे उस वक्त जब खुदा के कलाम पर आपकी निगाह होगी। मैं पूरे दिल से आपका तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकना दें। आए यहोवा खुदा, मैंने आपको अपना चरवाहा चुन लिया, मुझे अब इससे भटकने ना दीजिएगा। मुझे शैतान के चुंगल से आपने आजादी दिलाई है, मुझे थामे रखिएगा कि मैं दोबारा से शैतान के चुंगल में ना फंस जाऊं। मैं आज आपका यह कलाम सीख रहा हूं, ये मुझसे जाने ना दीजिएगा। दाऊद फरियाद कर रहे हैं। क्या कभी आपने ऐसी फरियाद की? आप तो महज वक्त गुजारी के लिए आज तक अपनी जिंदगी सर्फ करते चले आए। कलाम खुदा को एक किताब की तरह आपने लिया, उसे खोला, पढ़ा और बंद कर दिया और चैन की नींद सोए। देखें इसके अंदर कि नबी चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, आहुजारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं पूरे दिल से आपका तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दें। एक भी शख्स आप में से आज उठ के ये कह सके, क्या आपने खुदा से कभी ऐसी फरियाद की हो कि मुझे भटकने ना दीजिएगा खुदा? मैंने आपके कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं आपके खिलाफ गुनाह ना करूं। ये मेरे दिल में प्रवस्त हो गया है, ये मेरी धड़कनों का हिस्सा बन चुका हुआ है। अब आए यहोवा मुबारक है, मुझे अपनी आइन सिखाएं, क्योंकि मेरी रविशें आपके कलाम से दुरुस्त होंगी। कलाम खुदा आपको ऐसे नहीं कह रहा, हरी हरी घास जो सी है वो आपको खुदा के कलाम को बयान कर रही है। खुदा से आप इल्तिजा करेंगे तो खुदा आपको यहां पे लेके आएंगे, तभी आपके अंदर खुदा का जो सा कलाम दाखिल होना शुरू होगा। महज किताबों को खोलने से, पढ़ने से, बंद रखने से आपके अंदर खुदा का कलाम सरायत नहीं करेगा। हर शख्स को खून की जरूरत है। खून निकल जाए इंसान से, इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। कलाम निकल जाए खुदा से, इंसान की रूहानी मौत वाक़या हो जाती है। मैं अपने लबों से आपके फरमूदा अहकाम को बयान किया, मैंने अपने लबों से आपके फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे आपकी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं आपके कवानीन पर गौर करूंगा और आपकी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं आपके आइन में मसरूर रहूंगा, मैं आपके कलाम को ना भूलूंगा। ये है वो तसल्ली की गवाही जिसमें दाऊद फरियाद करते हैं 119वें ज़बूर में। आए यहोवा, मैंने पूरे दिल से आपको अपना खुदा मान लिया है, मैंने अपने आप को आपके सुपुर्द कर दिया है, मैंने आपको अपना चरवाहा पुकार लिया है, मुझे आप भटकने ना दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरी मां, मेरा शोहर, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी
मुझे इससे हटा दे। कोई आपको नहीं हटा सकता जब तक आप जो उनसे हटना ना चाहें। गौर कीजिए, वो मुझे हरी हरी चिरागों में बिठाते हैं। चिरवाहा आपको बिठा रहे हैं ताकि आप ये खुराक ले सकें, ताकि आप हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें, ताकि आप उनके कलाम पर गौर कर सकें, ताकि आप उनके आयन को सीख सकें, ताकि आप अपनी रविशें दुरुस्त रख सकें। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब यह हवा आपके अंदर आप अपना कलाम डालें तो इस कलाम को आसानी से वो निकलने देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वादा है खुदा का कि मैं तेरे लिए मददगार भेजूंगा, तू मेरी तरफ आएगा, तू मेरे कलाम की तरफ रुजू करेगा, तू मेरे कलाम को सीखना चाहेगा, तू मेरे आयन को अपने लिए अफजल ठहराएगा, मेरे हुक्मों का तालिब ठहरेगा, तो मैं तुझे तकवीयत दूंगा। ऐसा नहीं है कि एक दफा मैंने कलाम तेरे दिल के अंदर डाल दिया, एक दफा मैंने कलाम तेरी रूह को मसरूर करने के लिए तुझे दे दिया। मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरी रखवाली करूंगा, लेकिन तुझे ओबे करना होगा, तुझे बगावत नहीं करनी, फिर तुझे फिर जो उनसे जो मैं सिखाऊं उस पर चलना होगा। ये जो आपने देखा वो मुझे राहत के चश्मे, ये राहत के चश्मे क्या हैं? ये खुदा का रूह है। ये वो खुदा का रूह है। जब खुदा का कलाम आपके अंदर आ जाता है तो ये रूह आपको तकवीयत देता है, ये रूह आपको लड़ने की कुव्वत अता फरमाता है, ये रूह आपके साथ मिलकर आहें भर भर कर शफायत की दुआएं करता है, क्योंकि मुझे तो दुआ करनी नहीं आती। ये रूह मेरे साथ मिलकर दुआ में मेरी रहनुमाई करता है। ये वो खुदा का रूह है जो मेरे अंदर सरायत कर रहा है। ये वो खून है जो मेरी अब रगों में दौड़ रहा है। खुदा आपको कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। खुदा अपना रूह आपके अंदर डालते हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि खुदा का कलाम आपने सुन लिया, कबूल कर लिया और वो आपसे जाता रहे। आप खुदा के रूह की फरियाद करेंगे, खुदा अपना रूह आपके अंदर डाल देंगे और वो रूह फिर आपको लेकर चलेगा। यकीन रखिएगा, एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत के नीचे रूह अगर आपको मिला है तो आपके शोहर को उसका इल्म तक नहीं हो पाएगा, आपकी बीवी को उसका इल्म तक नहीं हो पाएगा, आपके बेटे को उसका इल्म नहीं हो पाएगा, आपकी बेटी को उसका इल्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर आपकी फरियाद की वजह से भेजा गया। वो आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपका शोहर, आपका बेटा उसके तकवीयत नहीं देगा जब तक वो खुद से फरियाद नहीं करेंगे। आपका जिम्मा इस कलाम को जो आपके अंदर डला, जो रूह ने उसको थामा हुआ है, बयान करना है। आप खुद से रूह नहीं बांट सकते क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो आपको बख्शिश हुई है। इसीलिए जो उनसे आप देखेंगे कि जब आप खुदा का कलाम कबूल करते हैं तो आपकी मुखालफत होती है,
आप पे लान तान किया जाता है, आपको जो है धुतकारा जाता है, और आपको धुतकारने वाले गैर नहीं आपके अपने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर रूह मौजूद नहीं है। इससे आपको अंदाजा होता है कि खुदा का रूह किसके अंदर है और खुदा का रूह किसके अंदर नहीं है, क्योंकि खुदा का रूह उस वक्त मिलेगा जब आपको खुदा का कलाम जो उनसे अपने अंदर मौजूद पाएंगे। दूसरी आयत ऐसे नहीं लिखी गई, ऐसे ही दाऊद नबी ने बयान नहीं की कि वो मुझे हरी हरी चरागाह में उठाते हैं, वो मुझे कलाम मेरे अंदर डाल देते हैं, वो कलाम जो कभी मुरझाने का नहीं, वो कलाम जो जिंदगी बख्श कलाम है, वो कलाम जो मुझे हमेशा की जिंदगी अता फरमाता है। और इस कलाम को तकवीत देने के लिए कि मेरा ये खुदा का कलाम मेरे अंदर से जाता ना रहे, खुदा का रूह मुझ में सराहियत करता है। आए देखें मुसाया ने किस तरह इसको बयान किया है। हम यूहन्ना नबी की किताब 14वें बाब में आएंगे। यूहन्ना नबी की किताब 14वां बाब और 15 से 17वीं आयत को देखेंगे कि मेरे और आपके मुसाया, जिन पर आपका कलाम सुनाने वाला इल्जाम लगाता है कि मुसाया ने आपको जो उनसे आपका कफारा अदा कर दिया है, इसलिए आपको हुक्मों की जरूरत नहीं। आए देखें मुसाया क्या फरमाते हैं। यूहन्ना नबी की किताब 14वां बाब 15 से 17वीं आयत में मुसाया बयान करते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मुसाया को अगर आप खुदा मानते हैं तो खुदा के हुक्मों पर तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर मुझे कहते हो आई लव यू, तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। उन्हें खुदा ना कहो अगर खुदा के हुक्मों को नहीं मानना। अगर कोई आपसे ये कहता है कि खुदा के हुक्म आपके लिए नहीं है, तो आपको यह बताता है मसाया खुदा नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर मसाया खुदा वो बता रहा है और मसाया कह रहे हैं मेरे हुक्म पर अमल करो, और साथ ही कहते हैं खुदा के हुक्म आपके लिए नहीं है, तो वो शख्स शैतान का पैरोकार है। या तो मसाया खुदा नहीं है, और अगर आपने खुदा के हुक्म नहीं मानने, और अगर मसाया आपका ईमान है खुदा है, तो वो कहते हैं मेरे हुक्मों पर अमल करो। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेंगे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये जो जिंदगी है ये इस मददगार के वसीले से कायम रहेगी। कलाम तूने सुन लिया, कलाम तेरे अंदर बो दिया गया, कलाम तेरे अंदर जड़ पकड़ चुका, लेकिन इस कलाम को पैदा होना, इस कलाम को परवरिश पाना, इस कलाम को बढ़ना, उसके लिए तुझे मददगार रिक्वायर्ड है। और मसाया का वादा है कि तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। वो कहते हैं और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेंगे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। ये है वो जो दाऊद नबी ने बयान किया है कि मुझे राहत के चश्मे, मेरे अंदर सुकून आ गया इस कलाम की बदौलत। इस कलाम की बदौलत मेरे अंदर सच्चाई है, इस कलाम की बदौलत मेरे अंदर सुकून है, राहत का चश्मा मेरे अंदर अब बह रहा है। कलाम खुदा आपको सिखाना चाहता है। ये खुदा का रूह आपको ऐसे नहीं मिलेगा। खुदा के रूह से पहले आपको कलाम खुदा की तरफ मुतवज्जा होना होगा। और जो ये रूह बांटते फिर रहे हैं वो शैतान के पैरोकार हैं, वो शैतान की रूहें आपके अंदर डाल रहे हैं। खुदा के कलाम के बाद आप में खुदा का रूह भेजा जाएगा। यूहन्ना नबी की किताब
14वें बाब की 15वीं आयत बयान करती है कि हुक्मों पर अमल करोगे तो खुदा का रूह आपके अंदर उस हुक्मों पर अमल करने की तकवीत फराहम करने के लिए दिया जाएगा। दुनिया को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया को इल्म ही नहीं है। ये कौन देगा? ये चरवाहा देगा। ऐसे नहीं लिखा हुआ, ही मेक्स मी, ही लीड्स मी। वो मुझे लेकर हरी हरी चरागाह में जाते हैं, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, और मैं खुद नहीं जा सकता था। आज लोग सेमिनरियों में भागते हैं कलाम खुदा को सीखने के लिए। खुदा का कलाम कोर्स की किताबों से नहीं सीखा जा सकता, इसीलिए ये बयान करने से कासर हैं, क्योंकि इन्होंने कोर्स की किताबें सीखी हैं, और उन कोर्स की किताबों में से भी कितने नंबरों से ये पास हुए हैं ये कोई नहीं जानता। ये हव्वा आपको अपना चरवाहा बना लें, यह हव्वा आपको लेकर चलेंगे, यह हव्वा अपना कलाम आपके अंदर डालेंगे, यह हव्वा उस कलाम की तकवीत आपके अंदर रूह कुदस की सूरत में मुहैया फरमाएंगे। यशायाह नबी की किताब में एक दफा फिर से चलेंगे, 40वें बाब की 11वां और 12वीं आयत को हम देखते हैं। लिखा है, वो चपान की मानिंद अपना गला चराएंगे, वो बरों को अपने बाजुओं में जमा करेंगे और अपनी बगल में लेकर चलेंगे, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे। और क्या करे चरवाहा? वो चरवाहा तो आपको अपनी बगल में लेकर चलने के लिए तैयार है। आपको उस बच्चे की माने गोद में उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आपने अपने बच्चे कभी अपनी गोद में उठाए हैं? वो लम्हा याद करें, जब एक बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं आप खौफजदा होते हैं, आपके दिल में फिक्र होती है कि ये मेरा बच्चा जो मैंने अपनी गोद में उठा लिया है ये गिर ना पड़े, इसे चोट ना लग जाए। उसकी एक आह पे आप तड़प उठते हैं। ये है ये हवा जिसने आपके अंदर रहम डाला। जो कि आपके अंदर रहम डालता है वो खुद कितने रहीम है। यशायाह कहते हैं कि वो अपने भेड़ों को खुद चराते हैं, वो खुद उन्हें लेकर चलते हैं, वो अपने हाथों में उठा लेते हैं, अपनी बगल में लेकर चलते हैं। ये है आपका चरवाहा। इसीलिए कभी किसी बच्चे को देखें कि उसके दिल में जरा सा भी शायबा आया हो कि उसे गजंद पहुंच जाएगी उसकी मां या उसके बाप के हाथ से, वो बेफिक्र होकर आपकी गोद में लेटता है और सो जाता है। बच्चे से सीख लें, क्योंकि उसको भी शैतान ने जकड़ा नहीं है, इसलिए वो राहत के चश्मों की तरफ पास है। वो नींद में भी मुस्कुराता है और आप उसे देखकर खुश होते हैं। अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अपना अकीदा पहले जान लें। भेड़ बने और यह हवा को सौंप दें, यह हवा आपको लेकर चलेंगे, वो आपको अपने बाजू में उठा लेंगे, आपको किसी किस्म की फिक्र नहीं होने देंगे। जो लोग यह हवा से दूर हैं, बच्चा मां से बाप से दूर हो जाए, बच्चे को गजंद पहुंचेगी। भेड़ चरवाहे से दूर हो जाए, भेड़ को गजंद पहुंचेगी। जितनी भेड़ दूर होगी चरवाहे से उतना ही उसको ज्यादा खतरा होगा।
जितना आप कलाम से दूर होंगे आपकी जिंदगी में उतनी फिक्रें, उतनी ही आफतें, मुसीबतें आएंगी, क्योंकि आपका चरवाहे नहीं है। क्या आपको इसकी समझ नहीं आई कि एक बच्चा मां से, बाप से दूर हो जाए तो मुसीबतों में घिर जाता है। एक भेड़ चरवाहे से दूर हो जाए तो मुसीबतों में घिर जाती है। जितनी दूरी होगी उतनी बड़ी मुसीबतें। आए भेड़ो, या हवा को अपना चरवाहा बना लो, या हवा को अपना आपको सौंप दो, आपकी कमियां दूर हो जाएंगी। वो आपको हरी हरी चरागाह में ले जाएंगे, वो अपना कलाम आपके अंदर डालेंगे, आपकी रविशें दुरुस्त हो जाएंगी, आपकी जिंदगियां संवर जाएंगी, आपकी मुसीबतें जाती रहेंगी, आपको सुकून की नींद मिलेगी, आप तसल्ली और तशफ़ी पाएंगे, क्योंकि ये उनका वादा है कि मैं अपना रूह आप तुम्हारे अंदर डालूंगा जो तुम्हें तक़वियत देगा। मसाया ने ऐसे नहीं बयान किया था। सामरी औरत का वाक़या आपको इल्म होगा। मसाया ने कहा था कि मेरे पास जिंदगी का वो चश्मा है, अगर तुम पियोगे, जो पानी मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे अंदर चश्मा बनकर दौड़ेगा। आए हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू करें, आए हम अपनी रविशें दुरुस्त करें, आए हम ये हवा खुदा को अपना चरवाहा जान लें, ताकि हम वो तसल्ली की गवाही दे सकें। हम ये पुकार उठें, हम ये कह उठें, वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाते हैं, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाते हैं। खुदाए कदूस हर एक को तौफीक बख्शे कि वो सीख पाए, समझ पाए कि यह हवा क्यों छुपान है, किस तरीके से उसे तसल्ली मिलनी है, किस तरीके से वो अब्दी जिंदगी हासिल कर पाएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।